अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन को डिस्कस कर रहे हैं और हमने 6 चैप्टर शुरू किया हुआ है जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। एक्सरसाइज 6.2 को हम डिस्कस कर रहे हैं और उसके क्वेश्चन नंबर 17 तक हम प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करेंगे व्यूअर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Question number 18 viewers, how many odd numbers less than 10,000 can be formed using 0, 2, 3, 5, 6 without repeating the digit? अब viewers कहा यह जा रहा है कि 10,000 से लेस देन 10,000 से छोटे छोटे ऑड नंबर्स बताने हैं जो इस डाटा से मिलकर बनते हैं 0, 2, 3, 5, 6। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने एक ऑड नंबर लिखता हूँ, 10,000 से छोटा एक ऑड नंबर लिखता हूँ 739। अब ये भी एक ऑड नंबर है लेकिन इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑड नंबर इन नंबर से मिलकर नहीं बना। देखें 7 इसमें नहीं है, 9 इसमें नहीं है। हमको ऐसे ऑड नंबर्स चाहिए, 10,000 से छोटे छोटे ऐसे तमाम ऑड नंबर्स हमने काउंट करने हैं जो इन नंबर से मिलकर बने। जैसे कि 653 एक ऑड नंबर है, लेकिन 6 भी इसमें मौजूद, 5 भी इसमें मौजूद, 3 भी इसमें मौजूद, आखिर में ऑड नंबर, इसका मतलब है ये सारा ऑड नंबर होगा। इस तरह हमने ऑड नंबर्स कैलकुलेट करने हैं व्यूअर्स। लेकिन इस सवाल में ऊपर हमें कंडीशन नहीं दी हुई कि 4 डिजिट ऑड नंबर्स होगा या 3 डिजिट ऑड नंबर होगा या 2 डिजिट ऑड नंबर होगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये नंबर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स हैं हमारे पास। तो इसका मतलब ये है कि 10,000 से छोटे छोटे 1 डिजिट नंबर भी हमने काउंट करने हैं, 2 डिजिट्स ऑड नंबर्स भी हमने काउंट करने हैं, 3 डिजिट्स ऑड नंबर्स भी हमने काउंट करने हैं, 4 डिजिट्स ऑड नंबर्स भी हमने काउंट करने हैं और 5 डिजिट्स ऑड नंबर्स भी हमने काउंट करने हैं और उन सारों को आखिर में जमा कर देना है। तो सबसे पहले हम 5 डिजिट्स ऑड नंबर जब हम काउंट करेंगे ना तो उसमें एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, वो मैं जब करवाऊँगा तो आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम हेडिंग देते हैं 1 डिजिट ऑड नंबर्स, यानी एक डिजिट से जो ऑड नंबर होगा, 1 डिजिट वाला ऑड नंबर, वो हमने बताना है। अब देखें डाटा में ऑड नंबर कौन सा है, 0 एक ऑड नंबर नहीं है, 2 भी ऑड नंबर नहीं है, 6 भी ऑड नंबर नहीं है, 3 और 5 दो ऐसे नंबर हैं जो ऑड नंबर्स हैं। तो लिहाजा 3 या 5, तो टोटल कितने हुए, ये टोटल 2 हुए। ठीक है, 1 डिजिट ऑड नंबर टोटल 2 हुए, 3 और 5। अब अगली हम हेडिंग देते हैं कि 2 डिजिट ऑड नंबर्स। अब यहां पे व्यूअर्स मैं आपके सामने 2 डैशेस डालता हूं, ठीक है, इस तरह। ऐसे ऑड नंबर्स होंगे जिनके आखिर में 3 होगा और ऐसे ऑड नंबर्स होंगे जिसके आखिर में 5 होगा। क्योंकि जाहिर बात है ऑड नंबर्स या इवन नंबर का पता कैसे चलता है, लास्ट डिजिट को देख के। लास्ट डिजिट ऑड नंबर, इसका मतलब है सारा ही ऑड नंबर है। तो लिहाजा हमारे डाटा में 3 और 5 है, इसका मतलब है जो भी नंबर होगा उसके आखिर में या 3 होगा या 5 होगा। अब 2 डिजिट ऑड नंबर जो भी होगा उसके आखिर में या 3 होगा या 5 होगा। अब इसके ऊपर अगर मैं फार्मूला लगाऊं परम्यूटेशन का, देखें 3 को तो मैंने फिक्स कर दिया, या ऐसे ऑड नंबर्स होंगे जिसके आखिर में 3 होगा। तो 3 को जब मैं फिक्स करूँ तो बाकी कितने नंबर्स बचते हैं, 4। तो ऊपर इसका मतलब है टोटल नंबर्स 4 होंगे। प्लेसेस कितनी बच गई, 1, 4p1। ठीक है, यहाँ भी 4p1 का ही फार्मूला लगेगा क्योंकि 5 को फिक्स कर लिया तो पीछे 4 नंबर्स बन गए और प्लेस 1 है। 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, नीचे भी 3 फैक्टोरियल कट जाएगा और ये आ जाएगा 4। तो इसका जवाब भी 4 आएगा। तो टोटल कितना होगा जी इसका आंसर, 4 + 4 = 8। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हेडिंग हम देते हैं 3 डिजिट ऑड नंबर्स, यानी कि 3 डिजिट से जो मिलकर ऑड नंबर बनता है वो हमने बताना है। ठीक हो गया व्यूअर्स।
3 डैशेस डालते हैं, 1 2 3, दोबारा 1 2 और 3, या उसके आखिर में 3 होगा या उसके आखिर में 5 होगा। क्योंकि व्यूअर्स देखें, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ एक, अगर आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है। 325 कोई भी आप बना लें, 623, इस डाटा से मिलकर कोई भी ऑड नंबर बना लेना, या तो उसके आखिर में 5 होगा या तो उसके आखिर में 3 होगा। ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, या तो उसके आखिर में 3 होगा या तो उसके आखिर में 5 होगा। अब देखें फार्मूला क्या बनेगा। 3 को जब हम फिक्स करेंगे ऊपर तो रह जाएगा 4, क्योंकि टोटल नंबर 4 रह जाएंगे। प्लेसेस कितनी है जी, 2 प्लेसेस है ना जिसमें शफल होंगे नंबर्स। 4p2, 4 फैक्टोरियल नीचे 4 - 2 फैक्टोरियल, तो 4 3 2 फैक्टोरियल नीचे भी 2 फैक्टोरियल कैंसिल, तो 4 को 3 से ज़रब देंगे तो 12, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 12, ठीक है ना, क्योंकि इसका भी फार्मूला वही बन रहा है। फार्मूला लिख लेते हैं ना, 4p2 = 12। तो टोटल इज इक्वल टू 12 + 12 = 24, ठीक है व्यूअर्स। यानी कि 3 डिजिट ऑड नंबर्स, 10,000 से छोटे छोटे 3 डिजिट्स ऑड नंबर्स इस डाटा से मिलकर जो बने वो कितने, 24। अब आते हैं 4 डिजिट ऑड नंबर्स तक। अब आप ये हो सकता है आपके जहन में ये सवाल आ रहा हो कि पहले मैंने 1 डिजिट किया, फिर 2 डिजिट किया, फिर 3 डिजिट किया, अब 4 डिजिट। आपके जहन में हो सकता है सवाल आ रहा हो कि हमको कैसे पता चलेगा हमने कहाँ तक जाना है, हमने 3 डिजिट तक जाना है, हमने 4 डिजिट तक जाना है। तो व्यूअर्स आप अपने क्वेश्चन के डाटा को देखें, डाटा में कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 है ना, तो इसका मतलब है आपने 5 डिजिट ऑड नंबर तक जाना है, ठीक है। ये इसकी एक टेक्निक है। अब हमने 3 तक कर लिया, अब अगली हेडिंग देंगे हम 4 डिजिट ऑड नंबर्स। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 4 डैशेस डालेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, या तो ऐसे 4 डिजिट ऑड नंबर्स होंगे जिसके आखिर में 3 होगा या जिसके आखिर में 5 होगा, ठीक है ना। अब इसका फार्मूला क्या बनेगा, ऊपर तो 4 ही होगा क्योंकि 3 को जब मैं फिक्स करूंगा बाकी 4 एलिमेंट्स बच जाएंगे। प्लेसेस चॉइसेस 3 हैं, इधर भी यही फार्मूला बनेगा। इसको अगर हम हल करें 4 फैक्टोरियल 4 - 3 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल क्या होता है उसको हम इधर कर लेते हैं 4 3 2 1, 4 3 = 12, 12 2 = 24 और 4 - 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, ये 24 ही आ जाएगा। तो इसका जवाब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 24। तो टोटल क्या हो जाएगा जी, 24 + 24 48। अब लास्ट इसका रह गया एक 5 डिजिट ऑड नंबर भी हमने निकालनी, फिर उन सारों को हम टोटल कर लेंगे। 5 डिजिट ऑड नंबर्स, अब यहाँ पे मैं 5 डैशेस डालता हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आखिर में या 3 होगा या 5 होगा। अब और यहाँ से आपने एक ध्यान रखना है, हमारे डाटा में ज़ीरो भी मौजूद है, समझ आ गई आपको। तो अब हमने इस ज़ीरो का फ़ायदा उठाना है। अब देखें, अगर हम ज़ीरो को शुरू में फ़िक्स नहीं करेंगे ना तो फिर हमारा ये क्वेश्चन गलत होने का चांस है। कैसे कि ये लिखा हुआ है 10,000 से छोटे छोटे नंबर्स होने चाहिए। फ़र्ज़ करो शुरू में आ जाता है 2, ठीक है ना। तो अब मुझे आप बताएं, जब शुरू में ही 2 आ जाएगा तो अब ये देखें, ये तो 20,000 बन जाएगा, 20,000, क्योंकि यूनिट 10 100,000 10,000, ये 20,000 समथिंग जो भी बने, तो 20,000 तो 10,000 से बड़ा हो जाएगा। समझ आ गई आपको। तो इस वजह से शुरू में हमको ज़ीरो क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा दोनों केसेस में। अब देखें, अब यहाँ पे कुछ भी आ जाए ना, फ़र्ज़ करो 6 भी आ जाता है इधर, तो ये 6,000 रहेगा, 6,000 10,000 से छोटा होता है। ये दोनों हमको फिक्स करने पड़ेंगे। अब हम देखते हैं, अब हमने 2 नंबर्स फिक्स कर दिए, अब परम्यूटेशन का फार्मूला लगाएंगे, 2 नंबर फिक्स कर दिए, तो 2 नंबर्स को अगर हम निकाल दें 0 और 3 को, बाकी 3 नंबर्स बच जाएंगे, तो ऊपर टोटल नंबर्स आएंगे 3, तो प्लेसेस भी कितनी है 3, तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 -
3 फैक्टोरियल। 3 माइनस 3 ज़ीरो हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, और 3 फैक्टोरियल होता है किसके बराबर, 6 के बराबर। इसका जवाब भी 6 आएगा। तो टोटल क्या होगा, 6 + 6 12। ठीक हो गया व्यूअर्स। अब हमने मेन अपनी हेडिंग देनी है कि टोटल ऑड नंबर्स लेस देन 10,000। ठीक है, इस डाटा से मिलकर जो बनते हैं टोटल ऑड नंबर्स। नाउ टोटल ऑड नंबर्स लेस देन 10,000 इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, सारों को जमा करेंगे। पहले का जवाब क्या है, 2 प्लस सेकेंड 8 प्लस फिर 24 प्लस फिर 48 प्लस और फिर 12। ठीक है, अगर हम इन सारों को जमा करें तो हमारा रफ वर्क में हम जमा कर लेते हैं, ये 10 हो जाएगा, 10 और 24 34 हो जाएगा, 34 और 48 कितना हो जाएगा जी, 12 और 4 8 82 और 12 94 आपका टोटल जवाब आएगा। आप इसको कैलकुलेटर से भी कर लीजिएगा। ये सारों का सम क्या बनता है व्यूअर्स, 94। अब इट मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि 10,000 से छोटे छोटे ऑड नंबर्स जो इस डाटा से मिलकर बनेंगे, उसमें 1 डिजिट ऑड नंबर्स भी मौजूद होंगे, 2 डिजिट भी, 3 डिजिट भी, 4 डिजिट भी और 5 डिजिट्स भी। तो वो कितने ऑड नंबर्स होंगे, वो होंगे 94। ठीक है, 94 ऑड नंबर्स होंगे। और इस सवाल का शायद बुक में आंसर गलत दिया हुआ है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक हो गया व्यूअर्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 18। उम्मीद है व्यूअर्स ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम फर्दर मज़ीद इसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग ऑफ दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।